प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं जो 2 पूर्ण और 1 अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द अपूर्ण है, इसीलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिव जी और माता पार्वती जी की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के पश्चात ही पर पूर्णता प्राप्त प्रमाण के साथ हुआ था। चाहे इस प्रेम को संपूर्ण होने में युग युगांतर लगे हो, इस प्रीत में पार्वती जी का कठोर तप और शिव जी का सदियों का प्रतीक्षा सम्माहित है। इन दोनों जितने अद्भुत जीवन साथी आज तक कोई नहीं हुआ। आइए भक्तजनों, सुनते हैं महादेव और माता पार्वती की विवाह की संपूर्ण प्रेम कथा, जो सच्चे प्रेम का प्रतीक है। यह पर्व सच्चे प्रेम को पाने से पहले खुद को बदलने की आध्यात्मिक कथा है। तपस्या से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। भक्ति से आपका शाश्वत शंकर की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मंदिर में रात भर दिए की रोशनी जगमगाते हैं, घंटियां गूंजती है और भक्त हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। कई लोग इसे शिव पार्वती की विवाह की रात कहते हैं, लेकिन इस भव्य उत्सव के पीछे बेहद ही शक्तिशाली कहानी छिपी है। यह मात्र साधारण विवाह नहीं है, बल्कि शिव और शक्ति का मिलन का दिव्य दिन है। सती को खोने के बाद शिव विरक्त की राह पर चल पड़े थे। महान तपस्वी शिव संसार के स्वामी सती को खोने के बाद शिव विरक्त की राह पर चल पड़े थे। महान तपस्वी शिव संसार के स्वामी सती को खोने के बाद विरक्त हो गए थे। सती माता के जाने का दुख उन्हें अंतर्मुखी बना दिया था, जिस वजह से वे गहरी साधना में लीन हो गए। समाज से विरक्त होकर और फिर पार्वती माँ आई। माँ पार्वती प्रेम की खोज से एक राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित आत्मा के रूप में एक राजकुमारी, जिसने ऐसो आराम की जगह तपस्या को चुना। राजसी परिवेश में जन्मी पार्वती का मन शिव में जीवन में आने वाली परीक्षाएं आंतरिक शक्ति को जागृत करती है और सच्चे विश्वास को स्पष्ट करने का काम करती है। पार्वती का जन्म हिमालय में राजा हिमवान और रानी मैना के घर हुआ था। राजसी परिवेश होने के बाद भी उनका मन राख से सने उस योगी की ओर आकर्षित हुआ, जो राज्य और आभूषणों से परे रहते थे। शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए बर्फीली हवाओं में ध्यान किया। उन्होंने अपना भोजन मात्र पत्तों तक सीमित कर दिया और आखिर में उन्हें भी त्याग दिया। वह शिव से अपने लिए बदलाव की अपेक्षा नहीं रखती थी, बल्कि खुद को उनकी चेतना के स्तर तक उठा रही थी। इस कथा में पहला प्रमाण उनका ही था। उन्होंने साबित किया कि दिव्य प्रेम को अनुशासन में रहकर अर्जित किया जा सकता है। एक देवता जिसने वेश बदलकर भक्ति की परीक्षा ली। जब पार्वती की तपस्या ने स्वर्ग को हिला दिया, तो शिव ने यह देखने का निश्चय किया कि उनका संकल्प दृढ़ मात्र है या अवज्ञापूर्ण। शिव ने ऋषि का वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा ली। कुमार संभवम काव्यात्मक वर्णन के अनुसार एक विचारणशील ऋषि के वेश में उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने शिव की कमियों का वर्णन किया। उन्होंने शिव को बेघर, राख से सना हुआ और आत्माओं से घिरा हुआ बतलाया। उन्होंने राजकुमारी से पूछा कि आप ऐसे दूल्हे की इच्छा क्यों कर रही हैं? पार्वती ने बिना संकोच किए शांत मन से शिव का बचाव किया। उन्होंने ऋषि के समक्ष शिव का ब्रह्मांडीय स्वरूप, उनके वैराग्य और उनकी सर्वोच्च चेतना का वर्णन किया। सती ने समझाया शिव का स्वभाव।
उन्हें शिव की छवि से प्रेम नहीं था, बल्कि उनके सत्य को सराहा था। उस वक्त पार्वती ने सिद्ध किया कि उनकी भक्ति कल्पना मात्र नहीं, बल्कि ज्ञान में समाहित है। एक ऐसा दुख जिसे प्रेम को लौटने से पहले दूर करना जरूरी था। सती की मृत्यु के बाद शिव का एकांतवास कमजोरी नहीं, बल्कि गहन भाव था। लेकिन पार्वती को स्वीकार करने से पहले उन्हें अपने दुख से ऊपर उठना पड़ा। दुख में डूबे रहने के दौरान विवाह संभव नहीं था। इसका मतलब यह परीक्षा आंतरिक थी। शिव को एकांत से निकालकर संसार से जोड़ना पड़ा। जब उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया तो यह उपचार का प्रतीक है। यह विवाह एक व्यापक दिव्य योजना का भाग था। राख से सने योगी से लेकर गृहस्थ तक शिव महायोगी है। वे शमशान घाटों से लेकर ऊंचे हिमालय तक ध्यान करते हैं। वे आभूषणों का त्याग करते हैं, परंपराओं से परे हैं और पार्वती जीवन उर्वरता, गति और गर्माहट का प्रतीक मानी जाती है। विरक्त से गृहस्थ जीवन की यात्रा। स्कंद पुराण के अनुसार शिव को आखिर में गृहस्थ जीवन अपनाना ही पड़ा। स्कंद पुराण में वर्णित है कैसे उनकी विवाह में गण, भूत, प्रेत को देखकर पार्वती के परिवार वाले डर गए थे। तपस्वी जीवन के उग्रता राजसी परंपरा से परिष्कार से टकराई। शिव ने यह सिद्ध किया कि परलौकिकता और उत्तरदायित्व एक साथ विद्यमान हो सकते हैं। चेतना और ऊर्जा का मिलन दार्शनिक रूप से शक्ति के बिना शिव से जुड़ा है। शक्ति के बिना शिव भी प्रकट नहीं हो सकते। महाशिवरात्रि न केवल उनकी विवाह से जुड़ी है, बल्कि लिंग पुराण में वर्णित प्रकाश के अंततः स्तंभ, अहंकार और पराजय का भी प्रतीक है। उनका विवाह लोगों को सिखाता है कि दिव्य मिलन इच्छा के बारे में नहीं, बल्कि विकास से जुड़ा है। यह योग्यता को जानने के बारे में महाशिवरात्रि पर जब मंदिरों में दीपक की रोशनी टिमटिमाती है और शिव से जुड़े मंत्र उच्चार होते हैं, तब इस कथा का गहरा सत्य समझा जा सकता है। मिलन के कामना करने से पहले खुद को तैयार करो। आशीर्वाद प्राप्त करने से पहले रूपांतरित हो जाओ। प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, जो 2 पूर्ण और 1 अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसीलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिवजी और पार्वती जी की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के पश्चात ही सही, पर पूर्णता प्रेम का प्रमाण है। तीनों लोकों के स्वामी होकर भी शिवजी के पास न स्वयं की धरा है, न ही स्वयं का आकाश रहा। बस प्रकृति के गोद में बसा कैलाश पर्वत ही उनका निवास स्थान हुआ। और दूसरी ओर पार्वती जी हर जन्म में राजकुमारी या बड़े घर की कन्या हुई। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में शिवजी से अधिक किसी की भी चाह नहीं की। शिवजी सकल सृष्टि के स्वामी, परंतु अज्ञानियों के दृष्टि में एक अघोरी से ज्यादा कुछ नहीं है। पर उस दिव्य स्वरूपा देवी ने शिवजी को पूर्णता दी। उससे वे देवों के देव महादेव कहलाए। पुराणों में वर्णित है कि पार्वती जी ने शिवजी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। 108वीं बार में वे पार्वती जी दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ। तब उस जन्म में भी उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव के संग प्रेम विवाह किया। परंतु उनके पिता प्रजापति की इच्छा रही कि सती विष्णु जी का वरण करे, ताकि वे सब प्रकार के वैभव से युक्त हो प्रसन्न रहे। पर सती तैयार न हुई, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा वास्तविक सुख तो महादेव में निहित है। सती रूप में शिवजी की भक्ति और दृढ़ता से उन्हें पति के रूप में पाया।
इसी बात से दक्ष प्रजापति शिवजी के विरोधी बन गए और अपना सबसे बड़ा शत्रु अपने ही जमाता अर्थात शिवजी को मान लिया। शिवजी को तुच्छ दर्शाने के लिए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, ऋषि मुनियों को बुलाया गया। बस स्वयं की पुत्री और जमाता को छोड़कर इस यज्ञ में जाने हेतु पार्वती जी ने शिवजी को समझाया कि आमंत्रित तो परायों को किया जाता है, अपने को नहीं, और वे वहां बिना बुलाए पहुंच गए तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ा। उन्हें शिवजी की बात न मानकर गलती हो जाने का भान हुआ जब उन्होंने शिवजी के प्रति अपमानजनक शब्द सुने और वो यज्ञ के अग्नि कुंड में कूद गई। शिवजी को जब पता चला तो उनके गणों ने यज्ञ भंग कर दिया। सती ने पूर्ण जन्म में पुनः शिवजी से मिलने का वचन देकर प्राण त्याग दिए। शिवजी माता सती के मृत शरीर लिए विक्षिप्त से घूमते रहे। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में सती का तन काट दिया, जो आज भी 51 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। वर्षों वर्ष शिवजी का वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। वे संसार से विरक्त हो गए। इधर सती ने वादा निभाते हुए पर्वतराज हिमवान और रानी मैना के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती नाम मिला। नारद जी ने किशोरी पार्वती जी को जीवन साथी के रूप में शिवजी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बताया। तब पार्वती जी ने अपने सखी का हृदय की बात बताई और उनकी सखी उन्हें घोर जंगल में ले गई, जहाँ पार्वती जी ने अन्न जल त्याग कर कठोर तपस्या की। तब शिवजी ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए भेजा। स्वयं भी बटु वेश में समझाने पहुँचे थे, परंतु शिवजी ने भी पार्वती जी से दृढ़ संकल्प के आगे हार स्वीकार कर ली और पार्वती जी के संग परिणय सूत्र के बंधन में वचन में बंध गए। इस वचन को शिवजी ने फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि पर पूर्ण किया था। शिव और शिवा का महामिलन शिवरात्रि हुआ, इसीलिए यह दिन महाशिवरात्रि बन गया। कितनी कठिनाइयों को सहन करते हुए महलों की राजकुमारी पार्वती जी पर्वत वासिनी बन गई। पार्वती जी ने एक बार अपने लिए घर की भी इच्छा जाहिर की। तब शिवजी ने उन्हें लंका बनाकर भी दी थी। तब वास्तु विप्र रावण, जो दक्षिणा में शिवजी की पाने की इच्छा से पूजन करने आया था, पार्वती जी ने सोने की लंका उसे ही भेंट कर दी, परंतु शिवजी को रावण के साथ जाने नहीं दिया। पार्वती जी ने किसी भी जन्म में भोले भंडारी के प्रेम के अतिरिक्त कोई धन वैभव नहीं चाहा, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में शिवजी का साथ सूर्य के किरणों के साथ पुष्प में सुगंध तो शरीर के संग प्राण बनकर निभाया। वहीं शिवजी ने भी तो हर जन्म में पार्वती जी की प्रतीक्षा की। शिवजी जो गले में मुंड माला पहनते हैं, तो पार्वती जी के हर एक जन्म का ही प्रतीक है। पार्वती जी ने किसी भी जन्म में भोले भंडारी के प्रेम के अतिरिक्त कोई धन वैभव नहीं चाहा, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में शिवजी का साथ सूर्य की किरणों, पुष्पों में सुगंध तो शरीर के संग प्राण बनकर निभाया। वहीं शिवजी ने भी तो हर जन्म में पार्वती जी की प्रतीक्षा की। शिवजी जो गले में मुंड माला पहनते हैं, वो पार्वती के हर एक जन्म का ही प्रतीक है, जिसे वे हृदय से लगाए रखते हैं। वास्तव में पार्वती जी अनेक कठिनाइयां
सही तो शिवजी ने भी अथाह वियोग सहा। जिसे सभी कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए उनका जीवन कभी पूजनीय नहीं बनता। अंततः दोनों ने संपूर्ण प्रेम की परिभाषा गढ़ दी। बोलिए महादेव संग माँ पार्वती की जय हो।